सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोए सवसाहूणम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जय जिन बंधुओं, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो लोग साक्षात यहाँ उपस्थित है एवं जो YouTube के माध्यम से यह जो अनुपम लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का लाभ लेने के लिए। प्रतिदिन की भांति आज भी देश के हर कोने से हम लोगों को यह समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं और वो समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए मुनिश्री के तक हम वो सवाल पहुंचाएंगे और YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से हम सब उसके लाभान्वित होंगे। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह अपने गुरु के प्रति एक समर्पण रूपी भेंट है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिवर्ष इस वर्ष सब आयोजित हुए और हो रहे हैं और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में यह सम्यक समाधान भी। चलिए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की ओर। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज की इस बेला को शुरू करते हैं। मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज जी को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन जब उन विकल्पों में समीचीनता आती है तो वही विकल्प निर्विकल्पता के कारण बन जाते हैं और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह निराकुलता को प्राप्त कराने वाले होते हैं, क्योंकि निराकुलता ही सच्चा सुख का साधन है और उस निराकुलता जो कि सुख का साधन है उसको हम सभी प्रतिदिन सम्यक समाधान के माध्यम से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगम के परिप्रेक्ष्य में हमको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान की माँ बालक को जन्म देने के उपरांत अशुद्ध क्यों नहीं होती, जबकि एक सामान्य बालक को जन्म देने के बाद माँ को 45 दिन की अशुद्धि बताई गई है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीर्थंकर के माता और तीर्थंकर के जन्म के निमित्त से एक विशेष बात समझने योग्य है कि तीर्थंकर बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, अपितु वह विशेष पुण्यात्मा बालक है जिसके निमित्त से किसी भी प्रकार की अशुद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह विशेष पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति होने से और उस तीर्थंकर बालक के साथ जन्म के से ही कुछ अतिशय घटित होने के कारण से ये सब क्रियाएं दृष्टिगोचर हुआ करती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो तीर्थंकर बालक के जन्म के निमित्त से अतिशय कहे जाते हैं, साथ साथ जो तीर्थंकर प्रकृति के कर्म की उदय के साथ या उसकी सत्ता के साथ जो जीव जन्म लेता है, अभी वह तीर्थंकर बालक किसी भी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति
के उदय को प्राप्त नहीं हुआ है, पर तीर्थंकर प्रकृति का वहाँ सत्ता तीर्थंकर प्रकृति की होने के निमित्त से वहाँ परमुख से उदय में आने वाली ये पुण्य प्रकृति है। साथ साथ प्रकृति उदय आने से पूर्व में भी वह विशेष पुण्यात्मा है। इस सभी का प्रतीक यह कहलाया जाता है कि सामान्य बालक की माँ 45 दिन तक अशुद्ध मानी जाती है, पर तीर्थंकर बालक ही एक पूरे संसार ब्रह्मांड का महानायक होने के निमित्त से और विशेष पुण्यात्मा होने के कारण से जन्म के अतिशय और आदि सब कुछ क्रियाओं को समझते हुए उनमें ये क्रियाएं यानी तीर्थंकर के माँ में ये अशुद्धि आदि नहीं देखी जाती। साथ में ये बात भी शायद आपने सुनी होगी कि जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में भी आता है तो एक सुरक्षा कवच कह दो या एक ऐसी व्यवस्था माँ के गर्भ में होती है कि माँ का भी कोई मल उस बालक को स्पर्शित नहीं होता है। साथ साथ जो स्वर्गों की देवियाँ होती है वह प्रति समय वहाँ पर उस माँ के गर्भ के शोधन के लिए रहती है, जो परिपूर्ण रूप से माँ के गर्भ में या माँ के शरीर के मल को उस बालक से तीर्थंकर बालक से किंचित स्पर्शित नहीं होने देती है। ये जैसी व्यवस्था है ऐसी ही उस विशेष पुण्यात्मा बालक की माँ भी विशेष पुण्यात्मा हुआ करती है और इस कारण से ही जो सामान्य बालक में घटनाएं दृष्टिगोचर नहीं होती वह तीर्थंकर बालक में घटित होती है। जो सामान्य बालक की माँ में क्रियाएं देखने में आती है अशुद्धि जैसे, वह उस तीर्थंकर माँ के शरीर के निमित्त से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह महान महान पुण्यात्मा जीव होता है। उस पुण्य के नियोग से ही यह सब कुछ हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए करमाड़ा महाराष्ट्र से हुकुमचंद माणिकचंद शाह परम पूज्य मनुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पावागिरी दो हैं, एक ललितपुर के पास और दूसरा ऊन पावागिरी, तो कौन सा सिद्ध क्षेत्र माने एवं कौन से मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय काल के परिवर्तन से भौतिक और भौगोलिक स्थितियां भी समय समय पे बदलती गई। जैसे बहुत ऊंचा सम्मेत शिखर पहाड़ आज काफ़ी हद तक उसकी ऊंचाई भी कम देखने में आती है। इतना ही नहीं अपितु वर्तमान के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो समय समय के काल के परिवर्तन को देखते हुए भौगोलिक स्थितियां भी बदलती रही है और भौगोलिक स्थितियां बदलने के निमित्त से ये बहुत सारे बदलाव वर्तमान में देखने में आ रहे हैं। जैसे वह मात्र पावापुर पावागिरी के निमित्त से ही नहीं अपितु ऐसे बहुत सारे क्षेत्र वर्तमान में हैं कि जिसके एक समान दो नाम हैं और जिसके कारण से बहुत सारे नामों को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है, जीव भ्रमित हो जाता है कि वास्तव में वह सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र जिसका आगम में पुराणों में उल्लेख मिलता है वह कौन सा क्षेत्र है। ये एक विषय समझने योग्य है, क्योंकि समय समय बदलते हुए भौतिक स्थितियां और भौगोलिक स्थितियां बदलने के निमित्त से ये नाम समान आदि होने से ये बहुत सारे भ्रम वर्तमान में उत्पन्न है। क्योंकि उस पावागिरी के निमित्त से जो स्वर्णभद्र आदि मुनिराजों का वर्णन मिलता है जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि दोनों भी उन पावागिर कहा जाता है और ललितपुर के पास भी वो पावागिरी के नाम से वह प्रचलन में आया क्षेत्र है। और ये भी समझना होगा क्योंकि वहाँ जो निर्वाण कांड में भी लिखा है कि चेलना नदी तीर के पास, तो वहाँ चेलना नदी दोनों जहाँ ललितपुर पावागिरी है वहाँ भी छोटी सी नदी बहती है और ऊन पावागिरी है वहाँ भी पीछे नदी चलती है। समय समय पर एक ही क्षेत्र के नाम बदलते जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में भी जो कुंडलपुर है वह वर्तमान में दिया गया नाम है। ऐसे कई सारे स्थानों के नाम बदलते गए जिसके कारण से ये वर्तमान में इन नामों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दोनों पहाड़ के पीछे या दोनों क्षेत्रों के पीछे नदी है और नदी का सही नाम वर्तमान में क्या है क्या था आदि हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से अगर हम दोनों क्षेत्रों में से
एक क्षेत्र या दोनों क्षेत्रों को अगर सिद्ध क्षेत्र मान ले तो उसमें किंचित भी हमें दोष नहीं है, क्योंकि छद्मस्त है, हम संसारी है, हमारे सामने कोई केवली भगवान है नहीं है, अवधि मनपर्य ज्ञानी कोई है नहीं है। हमारे लिए जो परोक्ष आगम प्रमाण है, आगम प्रमाण से हमारे लिए दोनों क्षेत्र परिपूर्ण रूप से नदी के किनारे पे है, दोनों क्षेत्रों पर चरण पादुकाएं रखी गई है, दोनों का नाम एक समान है। तो अगर हम जब तक केवली नहीं बन रहे हैं या केवली के पास नहीं पहुंच रहे, कोई छद्मस्त होने के कारण से हम दोनों का अगर सिद्ध क्षेत्र मानकर दोनों के यहाँ अगर हम भावों के साथ वंदना कर रहे हैं तो वहाँ हमें तो अवश्य ही पुण्य का आश्रय होगा ही होगा। और एक बहुत बड़ी बात ये भी समझनी होगी, अगर आगम को थोड़ा सा भी हमने समझा है तो जो सिद्ध शिला या मोक्ष का स्थान कहा जाता है वह 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है वह 45 लाख की सिद्ध शिला और 45 लाख का ही यह ढाई द्वीप कहा गया है। जी हाँ, 45 लाख योजन के उस सिद्ध क्षेत्र पे या सिद्ध शिला पर कोई भी 1 इंच की ऐसी जगह नहीं है जहां पर सिद्ध विराजमान नहीं होते। और ये आगम का सिद्धांत है कि जो मुनिराज मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जिस स्थान से करते हैं उसी स्थान से वे सीधे ईशु गति से जाकर उस सिद्ध शिला पर चिपक जाते हैं, पहुंच जाते। जब सिद्ध शिला परिपूर्ण रूप से खचाखच भरी है, एक माहे अनंत राजे ऐसे एक में अनेक विराजमान हुए सिद्ध शिला पर अगर थोड़ा भी स्थान शेष नहीं है तो हम अनुमान से परोक्ष प्रमाण से ये निर्णय कर सकते हैं कि ये जितना भी ढाई द्वीप का क्षेत्र है, प्रत्येक ढाई द्वीप का क्षेत्र तीनों कालों को लेते हुए, यानी भूतकाल को और वर्तमान को लेते हुए और आने वाले काल को भी समझते हुए वह पूरा ढाई द्वीप का क्षेत्र ही एक सिद्ध क्षेत्र है। जहां आप बैठे हैं सभी वह सिद्ध क्षेत्र ही है, क्योंकि सिद्धालय में कोई जगह शेष नहीं है और जमीन से ही, यानी भूमि से, सागर से, पर्वत से, नदी से, सभी से जीव जो सिद्ध बनते हैं वह सीधे जाकर वहां सिद्धालय में विराजमान होते हैं। इस अनुमान से कोई भी ढाई द्वीप का क्षेत्र खाली नहीं था जहां से कोई सिद्ध नहीं बना है। इस अपेक्षा से वह सिद्ध शिला की भूमि परिपूर्ण रूप से भरी होने से यह ढाई द्वीप सिद्ध क्षेत्र है। इसलिए हम दोनों को भी सिद्ध क्षेत्र मान ले तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूरा ढाई द्वीप अगर सिद्ध क्षेत्र है तो दोनों को सिद्ध क्षेत्र मानते हुए हम दोनों के लिए अर्घ्य चढ़ा देंगे तो अधिक से अधिकम फलम, क्योंकि हमारे पास पक्का निर्णय नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्त है। केवली बनेंगे या केवली के पास पहुंचेंगे, अवधि मनपर्य ज्ञानी के पास पहुंचेंगे तो ही इसका सम्यक निर्णय हो सकता है। क्योंकि आगम में भी बहुत सारे प्रमाण जो 2 प्रकार से मिलते हैं, वहां आचार्य भगवान कहते हैं कि उभय वाक्यम प्रमाणम, हमारे लिए दोनों वाक्य प्रमाण है जब तक हम साक्षात केवली नहीं बन रहे हैं। इसलिए हम दोनों को मान के दोनों को अर्घ्य चढ़ाएंगे तो किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा जैन पड़वार अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमको प्रवचन सुनते समय नींद क्यों आती है, उसका कर्मबंध क्या है? चाहे थकान हो या कुछ भी हो, पर नींद तो आने लगती, झपकी आती है। इसलिए कृपया समीचीन समाधान करें हमारे जी। व्यक्ति को जो निद्रा सताती है यानी नींद आती है वह परिपूर्ण रूप से दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से आते, क्योंकि दर्शनावरणी कर्म की प्रकृतियों को, उत्तर प्रकृतियों को पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान गृद्धि आदि में जो निद्रा कर्म है, निद्रा कर्म की उत्तर प्रकृति उस दर्शनावरणी में ग्रहण की है। परिपूर्ण रूप से जब दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय आता है तो ही वह व्यक्ति निद्रा लेता है या नींद लेने के लिए या सोने के लिए पुरुषार्थरत हो जाता है। साथ में कभी कभी कुछ जीवों को पढ़ाई करते समय, किसी को प्रवचन सुनते समय, किसी को स्वाध्याय करते समय या किसी को बैठे बैठे भी नींद आने लगती है। उसमें मुख्य कारण वह निद्रा या निद्रा नाम का दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय होने से ही ये कार्य उस जीव के साथ घटित होता है।
और साथ में कथनचित बहिरंग रूप से अगर हम कारण समझे तो थकान होना या अन्य परिश्रम के कारण से या दिन भर के परिश्रम से रात में होने वाली, ये बहिरंग रूप से कारण हो सकते हैं। पर अंतरंग अगर कारण कुछ है तो वह परिपूर्ण रूप से निद्रा या निद्रा नाम के उस दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से ही ये क्रिया घटित होती। साथ में ये भी विषय समझना होगा कि ये उदय तो दर्शनावरणी का चल रहा है, पर मात्र उदय से नहीं, वहाँ उदय में भी दूसरा काम हो रहा है। उदय आने पर भी अगर हमने अपनी निद्रा को रोक के रखा है, यानी सोने नहीं दिया है अपने आप को, अपना बैलेंस है, अपना समतोल संभालते हुए हमने जिनवाणी सुनी है, प्रवचन सुने, स्वाध्याय किया या अध्ययन किया या अपने कार्य में अगर हम व्यस्त रहेंगे तो निद्रा नहीं सताएगी, और सताने के बाद भी सावध होकर रहेंगे तो हमें आने वाले समय के लिए कर्म का आश्रय नहीं होगा। अन्यथा अगर हम प्रवचन सुनते हुए निद्रा ले रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, तो वहाँ एक साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों कर्मों का आश्रय हुआ, क्योंकि ज्ञानावरणी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा था और हम सोने का प्रयास कर रहे हैं या नींद ले रहे हैं, निद्रा आ रही है, तो वहाँ ज्ञानावरणी का भी आश्रय हो गया, और साथ में वह दर्शनावरणी का भी आश्रय करने के लिए निमित्त हो सकता है, क्योंकि सोने से वह दर्शन नहीं हो पा रहा है, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी मुख्यतः से दोनों कर्मों का आश्रय वहां पर होता रहेगा। इतना ही नहीं, अपितु उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ हम किस क्रिया में प्रमाद कर रहे हैं, क्योंकि सोना भी प्रमाद है और प्रमाद को आचार्य भगवान ने हिंसा में ग्रहण किया है, तो वह हिंसा रूप भी हमें कर्म का आश्रय देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। एक समय में जो 7 कर्मों का आश्रय आगम में करणानुयोग में कहा है, तो उन 7 कर्मों का आश्रय एक समय में होता रहेगा, उस कारण उस एक निद्रा के निमित्त से। पर मुख्यता से समझे तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का तो आश्रय होगा ही, उसके अलावा कहाँ पर निद्रा, कैसे, किस समय पर आदि सब बातों को समझते हुए शेष कर्मों का भी आश्रय बंद होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भागचंद जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन की घातक जो 7 कर्म प्रवृत्तियाँ हैं, उनका उपशम, क्षयोपशम आदि कर्माधीन है कि पुरुषार्थ साध्य भी है? नमोस्तु भगवान। भागचंद जी, इस संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो मात्र कर्माधीन है, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो मात्र पुरुषार्थाधीन है। अगर एकांत से हम किसी भी क्रिया का निर्णय करेंगे तो कभी भी वह कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती और कभी भी हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर मात्र और मात्र किसी भी कार्य को मात्र सम्यक दर्शन की उन 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोक्षम, उपशम इतने में ही नहीं, अपितु प्रत्येक क्रिया में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से हम उन क्रियाओं को या उन कार्यों को मात्र कर्माधीन होते हुए छोड़ नहीं सकते, या उसे मात्र पुरुषार्थाधीन कहेंगे तो कर्म कहाँ जाएंगे, और कर्माधीन कहेंगे तो पुरुषार्थ कहाँ जाएगा। जब भी कार्य की सिद्धि होती है, चाहे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो या लौकिक किसी कार्य की भी सिद्धि हो, तो परिपूर्ण रूप से वहाँ दोनों घटक परम आवश्यक होते हैं, एक कर्म और दूसरा पुरुषार्थ। कर्म का मतलब भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है, और उस भाग्य, पुण्य से या पुरुषार्थ, इन दोनों का जब तक बैलेंस नहीं होता है या दोनों का समवाय वहाँ उपलब्ध नहीं होता है, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। लौकिक कार्य में भी आप देख लेना, तीव्र कर्म का उदय होता है या तीव्र पाप कर्म का जब उदय होता है, तब जीव का अथः पुरुषार्थ कभी फलीभूत नहीं होता। तभी अगर थोड़ा सा पुण्य का उदय है और व्यक्ति ने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया तो वह कार्य सिद्ध होते हुए देखा जाता है। अगर पुरुषार्थ करने के भाव भी जीव के हो रहे हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कर्म का कथनचित उदय हुए बिना जीव के पुरुषार्थ करने के भाव नहीं होते। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जीव सुबह शाम खूब पुरुषार्थ करता है, पर उसे लौकिक कार्य में जैसे धन आदि कमाना, पैसे कमाना, उसमें सफलता नहीं मिलती। क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक मेहनत करने के बाद भी कोई 1000-2000 कमाता है, और कोई ऐसा है कि 2 ही घंटे में लाखों कमा के शांत हो जाता है। तो ये सब कुछ कथनचित कर्म यानी भाग्य के निमित्त से होता है और कथनचित पुरुषार्थ के निमित्त से होता है। अगर सम्यक दर्शन के निमित्त से हम भाग्य को या कर्म को समझेंगे, तो काल लब्धि के निमित्त से भी हमें
समझना आवश्यक है। जैसे काल लब्धि के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। कथनचित ये भाग्य की ही श्रेणी में कर्म के निमित्त से भी कह सकते हैं, या काल लब्धि को अलग घटक मानेंगे तो काल लब्धि के निमित्त से भी माना जाएगा। तो ये जितना भी क्षय, क्षयोक्षम, उपशम भी हो रहा है, ये अपने आप से कभी भी नहीं होता। जैसे व्यक्ति का पेट भरना है, ये भले ही पेट पचने के बाद भर रहा है, पर पेट पचने के लिए कहीं ना कहीं हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो ये परिपूर्ण रूप से पुरुषार्थ साध्य ही है, ऐसा ही समझना होगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता। और माना कि कथनचित हम ये सोचे कि आज तो उस जीव ने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं था, अपने आप सम्यक दर्शन हुआ। ये कहने का विषय है कि अपने आप सम्यक दर्शन हुआ, पर सम्यक दर्शन के लिए भी जो आगम में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी जैसे निमित्त कहते हैं कि देव दर्शन हो जाना, देशना का सुनना, भव का, पिछले भवों का, नरक में भी और तिर्यंच में भी गतियों के अलग अलग प्रकार के जो निमित्त बताए हैं, तो वो निमित्त भी उसके लिए पुरुषार्थ साध्य थे। बिना पुरुषार्थ के वह गुरु के पास पहुंचा नहीं। गुरु के पास पहुंचने पर ही उसको उपदेश प्राप्त हुआ, या प्रभु के पास पहुंचने पर ही उसे प्रभु के दर्शन हुए और फिर सम्यक दर्शन हुआ। भले ही वह साधन का साधन हो, यानी कर्म को, भाग्य को बनाने के लिए पुरुषार्थ था, तो पुरुषार्थ कहीं ना कहीं कारण बने बिना कर्म वैसे नहीं हो सकते, भाग्य वैसा हो नहीं सकता। इसलिए कार्य की सिद्धि के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए परिपूर्ण रूप से उन सातों प्रकृतियों का चाहे क्षय करे, उपशम करे या क्षयोक्षम को प्राप्त करे, सभी में कहीं ना कहीं पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी को जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ता है करोड़पति बनने के लिए, कोई जन्म से ही करोड़पति बन के आता है, ये उसके भाग्य पर अवलंबित होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ भी हमें घटित करना होगा। किसी को बुद्धिपूर्वक कई वर्षों तक, कई भवों तक सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ करना पड़ता है। किसी को एक ही भव में गुरु मिल जाता है और गुरु का उपदेश सुन के वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो ये परिपूर्ण रूप से कुछ अंशों में कर्म और कुछ अंशों में पुरुषार्थ, ये दोनों जब साथ साथ कार्यकारी होते हैं तभी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सम्यक दर्शन चाहे क्षयोक्षमिक हो, चाहे औपशमिक हो, चाहे क्षायिक हो, परिपूर्ण रूप से दोनों का जब एक साथ समतोल बनता है, दोनों समवाय एकत्रित होते हैं, काल लब्धि भी आती है, होनहार भी होती है, तब वह कार्य सिद्ध होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निक्की जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे मन में नेगेटिव विचार क्यों आते हैं, इसका कारण बताइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान की ये बहुत सारे जीवों के साथ होने वाली ये बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति बहुत जल्दी उस नकारात्मक विचारों से या नकारात्मकता से अपने आप को भर लेता है। आप ही नहीं, अपितु ऐसे वर्तमान में बहुत सारे युवा और बहुत सारे जीव हैं जो इस समस्या के साथ जूझ रहे हैं, जो इस समस्या के साथ लड़ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हमें इस प्रकार से समझना होगा कि व्यक्ति जब जीवन में कुछ कार्य करने के लिए सफल नहीं हो पाता है, या बार बार किसी का कुछ ताना सुनना, किसी के कमेंट सुनना, इस कारणों से भी जीव अपने आप में एक नकारात्मकता प्राप्त कर लेता है। कुछ अंशों में इसको शरीर के यानी शारीरिक वैदिक दृष्टि से भी विज्ञान से समझे तो कहीं ना कहीं जो हमारे हार्मोन्स आदि सीक्रेट होते हैं, जहाँ उनका जब विपरीत रूप से परिणमन होने लगता है, उसके निमित्त से भी जीव कभी कभी नकारात्मक विचारों से ग्रसित होते हुए प्रत्येक कार्य को उल्टे उल्टा सोचने लगता है। जब जीव लंबे समय तक किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता है या अपने मन की बात को सिद्ध करने के लिए, अपने मन के काम को करने के लिए सफल नहीं होता है, तो कई बार वह नकारात्मकता के साथ जीता है और नकारात्मक विचारों को ग्रहण करने में अपने आप को अपने परिणामों को लगा लेता है। कहने का अभिप्राय यही है, इस ब्रह्मांड में
ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो कुछ अंशों में सकारात्मक होती है, कुछ अंशों में नकारात्मक होती है। कुछ वर्गणाएं सकारात्मक होती है, कुछ नकारात्मक होती है। जब जीव अपने आप में ही उत्साह से, आनंद से उदासीन हो जाता है, दूर हो जाता है, कार्य में, जीवन में असफल होने लगता है, तब अपने आप से ही वह नकारात्मकता की और बढ़ने लगता है। और जैसे उसके विचार नकारात्मक होते हैं, वह जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वह अपने आप पुनः अपने उस जीव के पास पहुंचती है और पुनः उसके विचार और नकारात्मक, नेगेटिव होते जाते। और इसके कारण वह जीवन में आने वाले समय में भी या वर्तमान में भी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के पूरक है। अच्छा काम ना करने के कारण नकारात्मकता आती है और नकारात्मकता आने के कारण पुनः अच्छा काम नहीं कर पाता है। ये एक चक्र है। इस चक्र को जब तक हम बहुत अच्छे विचारों से, बहुत अच्छे कार्यों से तोड़ेंगे नहीं, तब तक कभी भी हम जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण रूप से हमें उस नकारात्मकता या नेगेटिव विचारों से दूर होना होगा। साथ साथ जिनके नेगेटिव विचार है, उन नेगेटिव विचार वालों जीवों से दूर होना होगा। साथ में कभी कभी आप स्वयं अनुभव करना कि घर में भी अगर नकारात्मकता आ रही है तो उसका एक समय होगा या उसका एक काल होगा, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब का जीवों पे परिणाम होता है, प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय में बहुत लगता है कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए, निगेटिविटी आती है, दिन में उठने पर उतनी नहीं होती है, तो ये काल का भी परिवर्तन होता है। कभी कभी किसी विशेष स्थान पर, किसी कमरे में या किसी पलंग, कुर्सी आदि स्थान पे बैठने पर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। तो ये उस द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का प्रभाव हम पे पड़ने के कारण से ये सब कुछ हो रहा था। और इसके निमित्त से हमें इन क्षेत्रों को कभी छोड़ना होगा, कभी स्थान छोड़ते हुए, कभी समय को टालते हुए, या जब जब हमारे समय परिणाम खराब हो रहे हैं उस समय पर हम भगवान की भक्ति करना, स्तुति पाठ करना, जाप आदि करना, उसके द्वारा हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से दूर भी हो सकते हैं। और सोचें तो हम नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव ऊर्जा से दूर होने से हम अपने जीवन को सकारात्मक भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजेंद्र कुमार जैन, सुर्खी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जो पृथ्वीकरण में गारव दोष आया है, इसके बारे में समझाइए महाराज जी। नमोस्तु। प्रतिक्रमण में जो 3 गारव ऐसा शब्द आता है, वहाँ गारव का अभिप्राय गर्व से है। जो गर्व है यानी अहंकार है, घमंड है, उस घमंड को, उस गर्व को वहाँ आचार्य भगवान ने गारव शब्द से कहा। अगर अन्य बड़े प्रतिक्रमण में उसके विषय में आप समझोगे, पढ़ोगे, तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, सुना होगा कि रिद्धि गारव, रस गारव और साता गारव, ये 3 प्रकार के गारव कहे जाते हैं। जो कि मैं रिद्धिधारी हूँ, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इतनी संपत्ति है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये जो रिद्धि के बारे में गर्व, अहंकार जीव को आ रहा है, घमंड हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से रिद्धि गारव कहा जाता है। फिर जो मेरे जैसा सुखी प्राणी इस संसार में कोई नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ, इस प्रकार का अगर अहंकार, घमंड सता रहा है, तो उसे साता गारव कहा है। अगर वह जीव ये सोचता है कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे रसों को भोजन में ग्रहण करता हूँ, मैं घी खाता हूँ, तो तुम्हें खाने का नहीं मिल रहा है, हम तो घी की लुचई खाते आदि, किसी भी प्रकार से उस रस के प्रति, भोजन के प्रति जो अहंकार या गृद्धि कह दो या गर्व कह दो, घमंड कह दो, वह उस रस गारव के अंतर्गत कहा गया है। सीधा सा अर्थ है, गारव का अभिप्राय, गारव का अर्थ घमंड है, गर्व है। गर्व को ही विस्तार से या अन्य भाषा में समानार्थी शब्द में गारव ऐसा कहा है। गारव यानी गरव, जैसे बुंदेलखंडी में गरव कहते हैं, भारी कहते हैं। अहंकार से जो भरा होता है, गर्व से जो भरा होता है, उसको गारव कहते हैं। और ये 3 गारव उस गर्व का ही, अहंकार का ही दूसरा पर्यायवाची नाम है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन के भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है एवं इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन के मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका शमन किया जाता है। आप सभी लोग
अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे हम तक आपके विकल्प पहुंचाया जाए, तो नीचे पट्टी पे फ्लिप पे व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, तो आप उस पर मैसेज डाल के उस पर आप अपना मैसेज, नाम और विकल्प के साथ हम तक पहुंचाएं। उसको एकत्रित करके मुनिशी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिशी उसका देंगे सम्यक समाधान। प्रतिदिन 5:13 पे आप यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे यह कार्यक्रम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। प्रतिदिन की भांति शाम को 7:40 पे मुनिशी के प्रवचन जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका अद्भुत विषय चल रहा है रत्नमाला ग्रंथ का। शिवकोटि स्वामी विरचित रत्नमाला यह ग्रंथ पहली बार जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे शाम को 7:40, ठीक से याद रहे, शाम को 7:40 बजे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिशी के प्रवचन रूपी स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और ऐसे ही नवनवीन उपक्रम एवं कार्यक्रम के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जैन। मुनिशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।